चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं रहमान एम सिविल सर्विस पर। पूरा जो है कि रात के 10 बज चुके हैं और आप लोग के सामने हम प्रस्तुत हो चुके हैं। हम लोगों ने दो सेट, पहला सेट 30 क्वेश्चन का, दूसरा सेट 25 क्वेश्चन का। उसके बाद जो है कि बहुत सारे लोगों का संस्था के माध्यम से और जो कुछ लोग फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे भी जुड़े हैं, उनका भी जो है कि पर्सनल कमेंट्स आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कि सर वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया जाए। तो हम चाह रहे थे कि कुछ जो है कि आप इसको डेमो वीडियो कह सकते हैं आपके भाषा में, लेकिन मेरे भाषा में डेमो वीडियो नहीं होता है, क्योंकि जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको पता है कि बिहार स्पेशल का जो क्या तरीका है मुझे पढ़ाने का और मेरे पढ़ाने का। आज हम लोग जो है कि बिहार ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस भी हम लोग देख लेंगे कि बिहार ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है, लेकिन उसके पहले जो है कि बिहार सामान्य ज्ञान क्यों पढ़ें और इसका महत्व क्या है। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं आपको बता दें कि बिहार सामान्य ज्ञान बिहार सामान्य ज्ञान इसके माध्यम से आपको अपने राज्य के संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो एग्जाम में आपका बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, एएओ हो, यानी जो बीपीएससी लेता है एग्जाम, यानी कमीशन के थ्रू जो एग्जाम लिए जाएंगे, उसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका बिहार सामान्य ज्ञान से। अगर हम बात करें तो अभी जो है कि बिहार शिक्षक का वाला निकल गया है, जिसको कुछ लोग जो है कि सुपर टेट का नाम दे रहे हैं, सुपर टेट। तो सुपर टेट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कि बिहार सामान्य ज्ञान से रहेगा, वो बिहार के इतिहास से रहेगा। तो जिस समय बिहार के इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो कुछ बेसिक हिस्ट्री भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद आप जानते होंगे कि बिहार के इतिहास के बिना पूरे भारत का इतिहास पूरी तरह से अधूरा है। उसके साथ ही इसी प्रकार से लोकल ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखते हैं तो राज्य का शासन व्यवस्था तो टोटल ही पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। फिर उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बिहार पंचायती राज तथा पंचायती राज व्यवस्था, जिसकी शुरुआत हुई, इतिहास क्या है उसका। उसके बाद जो है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, साथ साथ विविध, इन सारे तौर तरीकों से बिहार की जो है कि दरोगा का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें भी लगभग जो है कि 5 से अधिक प्रश्न रहने की संभावना होती है। ये जो है कि फिक्स नहीं होता, कभी जो है कि 5 से कम भी हो सकता है, कभी 5 से ज्यादा भी हो सकता है। उसी प्रकार से सचिवालय सहायक से संबंधित अगर बात करें उससे भी प्रश्न आते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे तो अगले जो है कि बात में हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ जरा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जरा हम लोग कि बिहार के सामान्य ज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बिहार सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज व्यवस्था, बिहार का आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि बिहार सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं, कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम। उसके बाद जो है कि समसामयिकी। उसके बाद हम लोग जो है कि विविध पढ़ेंगे। इन सारे टोटल के कोर्स के लिए आपको कम से कम 60 से 70 क्लास लगेगा, डे नहीं क्लास। अब इसके बाद जो है कि हम लोगों का फीचर्स क्या है, तो इसमें हम लोग जो है कि सेट प्रैक्टिस भी देंगे आपको। उसके बाद जो है कि हम लोग कंटेंट के माध्यम से पीडीएफ आपको मुहैया करा दिया जाएगा। अब इसी संदर्भ में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग जो है कि सिलेबस पर चर्चा करते हुए आज की क्लास को जरा ध्यान में देखते हैं। चलिए आपके सामने बिहार स्पेशल का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है।
आप सभी लोग जो है कि वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। देखिए हम लोग जो है कि बिहार का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ये है बिहार के भूगोल का सिलेबस। बिहार का भूगोल, और बिहार के भूगोल में पहला टॉपिक है आपका बिहार का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। दूसरा जो है कि टॉपिक है आपका बिहार का भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। उसके बाद बात करेंगे तीसरा तो बिहार का भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। उसके बाद जो है कि क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार का जलवायु, सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की मिट्टी। छठवा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड जलकुंड पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, झील भी होगा, लेक भी होगा, बिहार का लेक भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रोड मैप। उसके बाद आपदा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद बात करेंगे तो वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि जनसंख्या पढ़ेंगे, ये 11 नंबर होगा पॉपुलेशन। 12 नंबर जो होगा वो पर्यटन एंड पर्यटन सर्किट एवं पर्यटन सर्किट। उसके बाद जो है कि परिवहन एवं संचार ऊर्जा। उसके बाद जो है कि खनिज पढ़ेंगे हम लोग, खनिज। इस प्रकार से ज्योग्राफी में कुल मिलाकर के लगभग 14-15 टॉपिक, कुछ एडिशनल टॉपिक भी हैं। जैसे हमने खनिज के साथ ही जो है कि उद्योग दे दिया, तो खनिज और उद्योग लगभग एक में लिखा हुआ है लेकिन ये अलग अलग होंगे। उसी प्रकार से आपदा और आपदा प्रबंधन, कुल मिलाकर के लगभग आपका 20 टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है कि बिहार का जो परिचय पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक में जो है आपके सामने, उस बिहार के परिचय को हम 3 भाग में पहले बांट लेते हैं। आगे देखेंगे तो बिहार के परिचय को 3 भाग में बांटेंगे। चलिए तो बिहार का परिचय पहला जो है कि टॉपिक है, और बिहार के परिचय को हम लोग 3 पार्ट में जो है कि बांटेंगे। पहला होगा ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय। दूसरा होगा आपका राजनैतिक परिचय, राजनैतिक परिचय। और तीसरा होगा भौगोलिक परिचय। अब यहाँ पर ऐतिहासिक परिचय में जरा हम लोग देखेंगे कि कैसे बिहार के क्षेत्रों का कहाँ कहाँ चर्चा है, किस ढंग से है। तो आगे जो है कि हम लोग जरा देखते हैं। चलिए यहाँ आपके सामने है बिहार का ऐतिहासिक परिचय। अब यहाँ पर देखेंगे कहा है कि बिहार, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र में कीकट, तो यहाँ पर एक शब्द आया है कीकट का, जरा ध्यान रखेंगे। कीकट कहा गया है बिहार क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को, यानी बिहार में, बिहार का जो क्षेत्र है उसको ऋग्वेद में बरात कहा गया, और इस बराती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उनको कहा गया कीकट। इसी में शब्द का आपका चर्चा है, वरात शब्द का चर्चा किया गया तथा इस वेद में यह भी चर्चा है कि इस क्षेत्र का शासक प्रेमगंध था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी ऋग्वेद में 3 बातों की चर्चा है। पहला चर्चा है कि ऋग्वेद में जो वर्तमान बिहार क्षेत्र है इसको वरात्य कहा गया, और इस वरात्य क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको कहा गया कीकट। और इस कीकट के जो है देखिए वरात्य क्षेत्र का जो राजा था उसका नाम था प्रेमगंध, जो प्रजा पर अत्याचार करता था, यानी एक क्रूर शासक था, एक क्रूर शासक था, एक क्रूर शासक था। उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद का। यजुर्वेद में विदेश क्षेत्र का चर्चा किया गया है, विदेश क्षेत्र का। और वर्तमान में बिहार, बच्चों को पढ़ने में आ जा रहा है तो यहां से दिखाई दे रहा है। चलिए वर्तमान में बिहार का मिथिलांचल जो क्षेत्र है उसको हम लोग जो है कि विदेश कहते थे,
और इसका चर्चा था यजुर्वेद में। वर्तमान में मधुबनी और दरभंगा वाला क्षेत्र जो था वो विशेष रूप से विदेह कहलाता था, और इसमें जो है कि राजा इसके थे, यानी राजा का चर्चा है, राजा का नाम है जनक। जनक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सामवेद में कोई विशेष प्रकार का चर्चा बिहार के बारे में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो अथर्ववेद में अंग और मगध क्षेत्र का चर्चा जरूर है, अंग और मगध क्षेत्र का चर्चा। और वर्तमान में अगर अंग और मगध क्षेत्र का चर्चा का बात करेंगे तो है आपका भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका का क्षेत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक शब्द चर्चा किया गया मलद, और एक शब्द चर्चा किया गया करुणा। ये मलद एवं करुणा शब्द का जो चर्चा है वो किया गया है जो है कि वाल्मीकि रामायण में। और वर्तमान में जो बक्सर वाला क्षेत्र है उसी को जो है कि हम लोग कहते हैं बक्सर काल में, जो है कि बक्सर में रामायण काल में तारका नामक एक राक्षसी का क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए इसको मलद, और विश्वामित्र की ये कर्मस्थली थी। महर्षि विश्वामित्र की कर्मस्थली। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक और चर्चा है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में बिहार को गया क्षेत्र, बिहार का गया क्षेत्र, सॉरी, बिहार का गया क्षेत्र जो है वो असुरों की भूमि, असुर मतलब होता है राक्षस, राक्षसों की भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। इस प्रकार से ऐतिहासिक फैक्ट को हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं राजनीतिक फैक्ट का। राजनीतिक फैक्ट के बारे में जरा सा समझ लेंगे। अगर हम लोग बात करें तो 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। उसके बाद बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसके कारण जो है कि बिहार को बंगाल से अलग होने पर मजबूर किया गया। जैसे बंगाल में विकास कार्य ज्यादा होते थे, उसके संदर्भ में बिहार में बड़ा भेदभाव किया जाता था। अगर बात करें जो है कि हम लोग शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की तो उसमें भी जो है कि बंगाल में अधिक होते थे, बिहार में कम होते थे। भाषा और संस्कृति की बात करें उसमें भी विविधता थी। अगर आगे जो है कि हम लोग बात करें जब समाचार पत्र का, तो बिहार में समाचार पत्र और जो है कि साहित्य का विकास हुआ, और उसके बाद जो है कि बुद्धिजीवी लोगों का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण जो है कि बंगाल अलग हो गया, बंगाल से बिहार अलग हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार का जनक। आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है कि राजनीतिक परिचय के रूप में जाएंगे। राजनीतिक परिचय, राजनीतिक परिचय में एक एक बात जो है कि लिखा गया है, और आई पीडीएफ आप लोग के सामने होगा। कह रहा है कि आधुनिक काल में बिहार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वर्ष 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहा तथा इससे संबंधित सभी प्रशासनिक गतिविधियां, यानी 1912 तक की बात कर रहे हैं, वो कलकत्ता से संचालित होती रही। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया, जबकि विभाजन की सभी शर्तें 1 अप्रैल 1912 को लागू हुई, ये याद रखेंगे। उसके बाद 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। पहली बार 2012 में 22 मार्च को बिहार शताब्दी दिवस मनाया गया, ये सब लोग को पता है। तब से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा ध्यान रखेंगे, वर्ष 2022 में बिहार दिवस का थीम था हरियाली अभियान, ये टैग लाइन था जल जीवन हरियाली अभियान। उसके बाद बात करेंगे वर्ष 2023 में टैगलाइन है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये आपका वर्ष 2023 में बिहार दिवस का टैगलाइन था। बिहार दिवस का टैगलाइन। आगे बढ़ेंगे, ये था जो है कि बिहार के संदर्भ के बारे में।
और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बिहार बंगाल से क्यों अलग हुआ। तो यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, अभी आप लोग को बताएं कि बंगाल से बिहार का विभाजन का कारण, एक नंबर है आपका बिहार के विकास के क्रम में भेदभाव, आपको अभी बताएं, यानी बंगाल में अधिक विकास होते थे और बिहार में उसकी अपेक्षा कम विकास होते थे। भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता, उसके बाद शिक्षण संस्थान की स्थापना में भेदभाव, बिहार में बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव, साहित्य एवं समाचार पत्र का विकास। अगर बात करेंगे नोट पॉइंट में, अभी आपको हम बताएं कि बंगाल से बिहार को अलग करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का प्रमुख योगदान था, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहे बंगाल से बिहार को अलग होने के क्रम में। आगे बात करेंगे तो ओडिशा का विभाजन बिहार से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। डेट था 1 अप्रैल और जो है कि 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गया। उड़ीसा नहीं लिखेंगे, अब ओडिशा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो इसका कारण, यानी कारण मतलब बिहार से ओडिशा का विभाजन का कारण। तो उड़ीसा से बिहार से उड़ीसा क्यों अलग हुआ, जरा ध्यान रखेंगे। भौतिक क्षेत्र में विषमता, आदिवासी बहुल क्षेत्र, शिक्षा एवं संस्कृति में भिन्नता। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो आपका शिक्षा एवं संस्कृति में भिन्नता तो है ही, आदिवासी बहुल क्षेत्र। विकास भी था, विकास की गति तेज करने हेतु, विकास की गति तेज करने हेतु अगर आगे बढ़ेंगे जब, तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, जिसके लिए 28 अगस्त 2000 को, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, 28 अगस्त 2000 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने झारखंड के जो है कि पुनर्निर्माण, बिहार के विभाजन पर उन्होंने झारखंड पुनर्गठन का तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने हस्ताक्षर किया और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पानी कहाँ का है, पानी ठीक कर रहा है, बार बार प्यास लग रहा है। बस चलिए, प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखेंगे, कह रहे कि झारखंड के विभाजन का क्या कारण था। तो झारखंड भी यही बात बोला कि बिहार एक मैदानी क्षेत्र है, झारखंड एक पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है। मैदानी भाग में जो है कि सभी चीजों का विकास काफी अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन झारखंड को इससे दूर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है इसको। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, तो क्षेत्र का जो है कि क्षेत्रीय विषमता, भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता, आदिवासी बहुल क्षेत्र, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में केंद्र में थे, केंद्र मतलब केंद्र सरकार नहीं, केंद्र में थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन अगर बात करें तो बिहार से झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये 4-5 पॉइंट को जरा ध्यान में रख लेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने 3 पार्ट बांटा, पीडीएफ का बड़ा और पीपीटी का। यही फायदा है कि हमको लिखना नहीं पड़ता है, लिखते तो इससे 3 गुना टाइम लग जाता और वो चीज आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। आप जो है कि एसीएस पर जाकर के और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में पूरे बिहार के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से रेगुलर, क्योंकि ये क्लासेस जो अभी सीरीज चल रही है वो आगामी हो सकता है कि आप लोग जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो लोगों के संपर्क में अगर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लोग हैं
उनको आप लिंक भेज करके और इसके बारे में बताएं, क्योंकि बिहार का प्रश्न बड़ा अच्छा खासा रहेगा और बिहार के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम आपको बताते रहेंगे, सेट के माध्यम से कराते रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं भौगोलिक परिचय के साथ, जो काफी महत्वपूर्ण और एक थोड़ा बड़ा सेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और जो एक बात और ध्यान रखेंगे, बिहार स्पेशल का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आगामी जो है कि और टेस्ट सीरीज करवाएंगे हम, लेकिन आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का विश्लेषण पूरी तरह से विस्तार से जानना चाहते हैं, जो लोग कहीं तैयारी कर चुके हैं लेकिन वो केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बड़ी नॉमिनल चार्ज 99 रुपए में आप उसको भी परचेज करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में भौगोलिक परिचय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आराम से पढ़ाई करें और फिर अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।